बात करेंगे सम फॉर्मूला का। सम फॉर्मूला से लेके सम इफ और सम इफ फॉर्मूला तक का हम लोग पूरा बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग सम फॉर्मूला की तरफ। सम फॉर्मूला जैसे आप जानते हैं कि इक्वल टू देखिए हम लोग एस यू एम जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जैसे टैब प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे एक रेंज सिलेक्ट कर लेने से वो सम करके दे देता है। ये तो सभी को आता है हो। इस सम एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से और सम इफ फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, और सम इफ्स का क्या यूज रहता है, हम लोग किस किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। सम फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं इक्वल टू करके यहाँ पे हम लोग इक्वल इजीली सम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे डेटा, हम लोग जो है इस डेटा को कॉपी करके यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐसे करके हम लोग सम का टोटल निकाल सकते हैं। हम लोग इसको एक बार में कैसे करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि एक शॉर्टकट है ऑल्टर इक्वल टू। क्या है शॉर्टकट? ए एल टी प्रेस करके प्लस इक्वल टू जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा तो वो जो है ऑटोमेटिक सम जितना भी डेटा रहता है वहां से फॉर्मूला ले लेते हैं। उसको कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। और उससे भी एक ज्यादा शॉर्टकट में आपको ये पूरा डेटा रेंज सिलेक्ट करना है। जहाँ पे हम लोग को डेटा चाहिए वो भी जगह सिलेक्ट करना है। इस जगह पे हमको टोटल चाहिए और इस जगह पे हम लोगों को टोटल चाहिए, और ये भी सिलेक्ट, और कंट्रोल प्रेस करके हम लोग फिर से ये वाला भी सिलेक्ट करें। जहाँ पे हम लोग कंट्रोल को छोड़ना नहीं है, कंट्रोल को प्रेस करते हुए हम लोग को यहाँ पे ले लेना है ये भी, और फिर कंट्रोल को प्रेस करते हुए ये डेटा भी ले लेना है। अब हम लोगों को जहां जहां डेटा चाहिए हम लोग को, अब हम लोग जस्ट ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं सब जगह पे डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो एक बहुत ही आसान तरीका से और शॉर्टकट तरीका से जो है आप सम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक था। अब हम लोग थोड़ा एडवांस में जाते हैं। एडवांस में क्या हो गया कि सम इफ को कैसे करके यूज करें। सम इफ मतलब क्या हो गया, पहले हम लोग फंक्शन देख लेते हैं इक्वल टू सम इफ। सम इफ, सम इफ मतलब कुछ रेंज चाहिए, कौन से रेंज से डेटा चाहिए, कुछ कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं, क्राइटेरिया दिया हुआ है तो कंडीशन लगा सकते हैं, और सम कहाँ से लेना है, सम रेंज। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग को पहला क्वेश्चन एक प्रोडक्ट सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारा आप देख सकते हैं एप्पल एक बार दो बार तीन बार अपीयर। अब हम लोग के एप्पल का टोटल निकाल के देना है क्वेश्चन में। अब हम लोग इक्वल टू जब सम इफ प्रेस करेंगे तो रेंज क्या है, रेंज हम लोग को हो गया यहाँ से कहाँ पे हम लोग कंडीशन है एप्पल का हम लोग को निकालना है। रेंज क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हम लोग लिख देते हैं ए पी बी एल ई एप्पल। जब भी टेक्स्ट लिखेंगे ना हम लोग उसको हम लोग डबल कॉलम के अंदर पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डबल कॉलम के अंदर एप्पल को लिखिए, अब कॉमा देंगे, और सम रेंज क्या है, कहाँ से निकालना है, सम यहाँ से करना है, ठीक। अब जैसे ब्रैकेट बंद करेंगे उसका टोटल करके दे दिया कि एप्पल का टोटल कितना है, 50 प्लस 70 प्लस 60 जो कि होता है 180, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूले में इशू है कि हम लोग को अगर फिर कभी बनाना का चाहिए या ऑरेंज का चाहिए तो यहाँ पे डेटा हम लोग नहीं यूज कर सकते। इसके लिए हम लोग एक चीज यूज कर सकते हैं, ये जो होगी हम लोग एक टाइप ऑफ काइंड ऑफ मैनुअल फॉर्मूला होगी। कभी भी हमको चाहिए तो उसको एप्पल को यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा बनाना है, तो एक डायनामिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डायनामिक मतलब होगा कि जैसे ही आपका डेटा अपडेट होगा ये वाला फॉर्मूला उसके संग में अपडेट होते जाएगा। हम लोग यहाँ पे एप्पल को कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे, तो खोजना है तो एप्पल का टोटल है, ठीक है। अब हम लोग इक्वल टू देंगे, सम इफ का फॉर्मूला मारेंगे, और रेंज क्या है, रेंज तो हम लोग को यही रेंज तो सेम रहेगा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया पे हम लोग यहाँ पे ये दे देंगे। जब हम लोग रेंज सिलेक्ट करेंगे ना उस टाइम पे हम लोग को डबल कॉलम यूज करना नहीं पड़ता। डबल कॉलम सिर्फ उसी टाइम पे यूज करते करते हैं जब हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं, उस टाइम पे डबल कॉलम को यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग ये दे दिए। अब सम रेंज क्या है, सम रेंज तो हम लोग को वही सेम रहेगा, ये वाला रेंज है। अब ब्रैकेट जब क्लोज करके इंटर करेंगे तो वो ये देख सकते हैं ये डायनामिक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एप्पल की जगह अगर हम लोग ऑरेंज लिखते हैं ये 40 हो गया। अब यहाँ पे अगर सपोज दैट 10,000 का प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ पे आपको बहुत बार चेंज करने में बहुत इशू रहता है। इसके लिए हम लोग ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन कैसे करते हैं, ड्रॉप डाउन का जो हम लोग बोलते हैं उसको डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। अंडर डेटा टैब पे आप जाइएगा और यहाँ पे आप देखिएगा कि एक है डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन एक विंडो ओपन होगी। ये डेटा वैलिडेशन ओपन करने के एक शॉर्टकट भी रहता है। डेटा वैलिडेशन को ओपन करने का शॉर्टकट है ऑल्टर प्लस ए प्लस वी प्लस वी। आप कीबोर्ड से टाइप कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा। अब जहाँ इस सेल पे मुझको डेटा वैलिडेशन लाना है, ऑल्टर ए वी वी टाइप किए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट पे क्लिक। सोर्स क्या है, सोर्स मतलब यहाँ से जाएंगे यहाँ पे। अब हम लोग जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए एप्पल के ड्रॉप डाउन क्रिएट होगी। अब एप्पल के हम लोग यहाँ पे जाएंगे, बनाना आ गया है, ऑरेंज आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा है लिस्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो है ये डायनेमिक जो डेटा है वो ऑटोमेटिक जैसे मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ एप्लीकेशन में वो चेंज होता है। तो ये तो आसान हो गया आपके लिए। चलिए अब हम लोग चूज सकते हैं सम इफ का।
और उससे पहले जो है ये वाला शीट जो है एक्सेल का, ये फुल्ली डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। आप इसको डाउनलोड करके घर पे भी प्रैक्टिस करना, ताकि आप बेहतर सीख सकें। ठीक है, अब वीडियो को देखते देखते भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सम इफ्स का डेटा हम लोग क्या करें? सम इफ के लिए हम लोग को कुछ कंडीशन दिया हुआ है, दो कंडीशन, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, जिसको सॉल्व करके हम लोग सम इफ सीख जाएंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक रीजन है, एक सेल है। अब प्रोडक्ट में एप्पल है, रीजन है, और यहाँ सेल है। सम इफ में अगर हम लोग और सम इफ्स में अगर मिलाएंगे, सम इफ में हम लोग को एक कंडीशन है, एप्पल का सेल्स का डेटा चाहिए टोटल, लेकिन सम इफ्स में दो कंडीशन है। मोर देन अगर वन कंडीशन रहा आपका, अगर मोर देन वन कंडीशन रहा, तो हम लोग को सम इफ यूज करना पड़ता है। ठीक है, सम इफ पे होता है। अब इक्वल टू सम इफ्स जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे, उससे पहले जो हम लोग पहले कंडीशन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या होता है। सम इफ का क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, चलिए पहले हम लोग डेटा का देख लेते हैं, सम इफ का फंक्शन देखेंगे। सम इफ का अगर हम लोग फंक्शन देखें, सम रेंज हम लोग का ये हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया क्या है? वैसे करके अनलिमिटेड क्राइटेरिया आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या, सम ऑफ द सेल्स फॉर एप्पल इन द ईस्ट रीजन। ईस्ट रीजन पे एप्पल का सेल कितना हुआ है। अब हम लोग को प्रोडक्ट कौन सा है, हम लोग का प्रोडक्ट है एप्पल, हम लोग यहाँ पे ला के रख देते हैं। प्रोडक्ट हम लोग एप्पल हो गया। और रीजन कौन सा है? रीजन है हम लोग के ईस्ट रीजन। हम लोग को ईस्ट रीजन पे एप्पल का टोटल सेल कितना हुआ है, वो चीज हम लोग को लाके यहाँ बताना। ठीक है, अब हम लोग इक्वल टू देंगे। अब सम आई एफ एस इफ्स, हम इफ्स करके जैसे हम लोग कैप प्रेस करेंगे, ये ओपन होगा। सम का रेंज क्या है? सम का रेंज मतलब टोटल कहाँ से सम करें। ठीक है, ये दे दिए सम का रेंज। अब क्राइटेरिया रेंज क्या है? क्राइटेरिया हम लोग को क्या है? क्राइटेरिया है कि हम लोग को एप्पल खोजना है, जगह रेंज है, ये क्राइटेरिया रेंज बता। रेंज मतलब पूरा एरिया सिलेक्ट के लिए यहाँ से हम लोग को रेंज चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है हम लोग को एप्पल को, यहाँ पे हम लोग डबल कोटेशन देखिए, डबल कॉलम देखिए, हम लोग जो है एप्पल भी लिख सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांसेस रहता है, इसलिए ये टेक्स्ट है बोल के इसको हम लोग इस पे डबल कॉलम पे देते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप दोनों यूज कर सकते हैं जैसे आपका सुविधा हो। हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया वन हो गया, हम लोग एप्पल खोजना। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन रहता है कि इससे फॉर्मूला जो डायनामिक बन जाता है, हम लोगों ने सब इसमें देखा था ना कि एक मैनुअल होता है, एक डायनामिक होता है। यहाँ पे भी हम लोग जो है लिस्ट को ड्रॉप डाउन लगा देंगे, सो दैट जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट चेंज करते रहे वैसे ही चेंज होता रहे। अभी हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग सम रेंज सिलेक्ट, क्राइटेरिया रेंज, ये रेंज से सिलेक्ट किए। क्राइटेरिया वन क्या है? हम लोग के एप्पल, हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब हम लोग क्राइटेरिया रेंज टू क्या है? रेंज, अब रेंज यहाँ से टू, क्राइटेरिया रेंज टू कौन सा हम लोग को दूसरा क्राइटेरिया लगाना, ये रेंज सिलेक्ट की। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया हम लोग को रीजन चाहिए क्या? ईस्टर्न रीजन चाहिए, ईस्ट चाहिए। अब इसको देते ही हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टोटल हो गया। अब हम लोग को ड्रॉप डाउन लगा देंगे इस पे एप्पल और ईस्ट रीजन पे। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही था, डेटा ऑल्टर ए वी बी, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन कैसे करके लगाया जाता है। तो हम लोग ऐसे ही ड्रॉप डाउन लगा देंगे इस एप्पल पे, ऑल्टर ए वी वी करेंगे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे पूरा लिस्ट सोर्स में यहाँ पे पूरा लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ओके प्रेस करेंगे, यहाँ पे एप्पल पे ड्रॉप डाउन आ गया है, और यहाँ पे हम लोग को ईस्ट में ये ए वी वी करेंगे, और यहाँ पे लिस्ट जाएंगे, और यहाँ पे सोर्स पे ये सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे इंटर प्रेस करेंगे, इस पे भी हम लोग को ड्रॉप डाउन लग गया। ठीक है, अब हम लोग को ये जो है फुल्ली डायनामिक फार्मूला हो गया। जैसे कि हम लोग इस रीजन को चेंज करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो वो फार्मूला अपडेट हो गया। वेस्ट रीजन पे ऑरेंज का कितना है, ये हो गया। ठीक है, ऑरेंज का कुछ नहीं है वेस्ट रीजन पे, सिर्फ जीरो आ गया। अब हम लोग लेट्स से कि यू वांट टू, अब सेकंड नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकंड एग्जांपल पे हम लोग देखते हैं कि सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है। ये बता रहा है कि नाउ लेट्स से यू वांट टू सम सेल्स ग्रेटर देन 40 फॉर बनाना। तो क्या कंडीशन है यहाँ पे? दो कंडीशन, प्रोडक्ट चाहिए जो, तो हम लोग को बनाना चाहिए। एक तो ये चाहिए भाई, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा क्या चाहिए? सेल जो है, सेल्स का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 40 चाहिए, इज ग्रेटर देन 40। अब ये हो गया दो कंडीशन। अब यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं इक्वल टू सम इफ। चलिए सम इफ करके देखते हैं, सम इफ। ठीक है, अब सम रेंज क्या है? सम रेंज तो भाई यहाँ पे रहेगा,
क्राइटेरिया रेंज क्या है? क्राइटेरिया रेंज तो हम लोग को मालूम है कि पहला क्राइटेरिया तो ये वाला प्रोडक्ट का लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, रेंज हो गया। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया तो हम लोग प्रोडक्ट चाहिए बनाना, सिंपल सी चीज है। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है? पहले बार में हम लोगों ने यहाँ पे रीजन सिलेक्ट किया था, रीजन इस, लेकिन इस बार में तो क्राइटेरिया रेंज ही सेल्स का है ना, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन 40। अब जब यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हम लोग स्पेशल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन यूज कर रहे हैं, अगर सिर्फ नंबर रहता तो हम लोग को जो है डबल कॉलम जो है वाला यूज करना नहीं पड़ता था। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट ये ग्रेटर देन 40 है बोल के हम लोग ये यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग डायरेक्ट इस सेल में हम लोग यूज कर लेंगे। हम लोग ये वाला सेल यूज करेंगे सो दैट जो फॉर्मूला डायनामिक हो जाए, वो मैनुअल ना रहे, फुल्ली डायनेमिक हो जाए। ठीक है, अब जब से ही मैंने क्राइटेरिया टू सेट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाना मोर देन 40 कौन कौन सी जगह पे है भाई? 60 नंबर से डेटा। ठीक है, अब सम इफ्स हो गया। ठीक है, ये टोटल हुआ। अब यहाँ पे हम लोग अगर ड्रॉप डाउन इस पे भी लगा देते हैं बनाना में, ऑल्टर ए से करके अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट करते हैं, और सोर्स क्या रहेगा? सोर्स ये रहेगा। ठीक है, सोर्स ये रहेगा। अब सोर्स करने के बाद हम लोग जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ये ड्रॉप डाउन हो गया। हम लोग बनाने की जगह दूसरे काउंट फंक्शन को हम लोग कैसे करके यूज करेंगे, देन हम लोग काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ जो है एक एग्जांपल के साथ हम लोग सीखते रहेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग काउंट फंक्शन के बारे में देखते हैं। काउंट फंक्शन जैसे कि आपको नाम सुन के पता चल रहा है कि इक्वल टू, जब हम लोग काउंट यूज करते हैं, ये कोई भी एक नंबर का वैल्यू बताता है कि इसमें कितना नंबर है। मतलब अगर 10, यहाँ पे पर्सन का नेम अगर 10 है तो वो 10 बताता है कि 10 जन है, 15 जन है, ऐसे करके वो नंबर्स देता है कि कितना काउंटिंग है उन लोगों का। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं काउंट फंक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। काउंट फंक्शन जो है सिर्फ एप्लीकेबल है यहाँ पे नंबर्स और डेट के ऊपर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नेम दिया हुआ, नेम क्या है? नेम हम लोग का टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर काउंट फंक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सेल क्या है? सेल नंबर है, तो नंबर्स के ऊपर काउंट फंक्शन एप्लीकेबल है। और किसके ऊपर एप्लीकेबल है? डेट के ऊपर काउंट फंक्शन एप्लीकेबल है। और एरर के ऊपर क्या काउंट फंक्शन हम लोग लगा सकते हैं? नहीं, एरर के ऊपर हम लोग काउंट फंक्शन नहीं लगा सकते हैं। हम लोग सिर्फ जो है नंबर्स और डेट, डेट के ऊपर लगा सकते हैं। टेक्स्ट नहीं चलेगा, एरर नहीं चलेगा, ये ब्लैंक अगर रहेगा तो भी काउंट फंक्शन हम लोग उसके ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू, जब काउंट यहाँ पे यूज करते हैं, काउंट करके टैब मारा, वैल्यू क्या है? ये यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पूरा सिलेक्ट किया। जैसे कि हम लोग वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो हम लोग के ये नहीं ले रहा है, इसको जीरो कर। लेकिन अगर हम लोग वही चीज नंबर में यूज करते हैं, नंबर में अगर हम लोग काउंट फंक्शन यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ले लिया। और सिमिलर सेम गोज फॉर द डेट। डेट में अगर हम लोग यूज करते हैं काउंट फंक्शन, यहाँ पे आप देखिए काउंट फंक्शन हम लोगों ने डेट में यूज किया, तो डेट में जो है ये काउंट फंक्शन को काउंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये ब्लैंक काउंट नहीं करता। अगर हम यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ पे कोई डेट एक डिलीट कर देते हैं, आप देख सकते हैं ये 9 हो गया। या तो फिर कोई एक अगर एरर के ऊपर भी काउंट फंक्शन काम नहीं करता है। अगर सपोज एक लाइन पे हम लोग को यहाँ पे 4 डेटा है, एक नेम है, सेल है, डिवाइड है, एरर है, ऐसे करके 4 है। तो अगर हम लोग काउंट फंक्शन इसके ऊपर यूज करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे सपोज एमिली के आगे एक आ गया, यहाँ 2 हो गया सेल डेटा, तीसरे नंबर डेट आ गया, चौथा नंबर डेट आ गया। तो यहाँ पे जो आउटपुट है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 आया है। 2 मतलब क्या क्या लिया है? उसने सिर्फ नंबर को लिया है, इसको लिया है, और उसने क्या चीज को लिया है? उसने लिया है डेट को लिया है। यहाँ पे इस डेट को लिया। अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी एक चीज को ब्लैंक करते हैं तो वो एक हो जाएगा। यहाँ पे डेट की, अब देख सकते हैं वो एक हो गया है, यहाँ पे एक नंबर चला गया। तो ऐसे करके काउंट फंक्शन जो है काम करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि उस पे तो काउंट में तो ये सब काम नहीं कर रहा है। ये नेम को, टेक्स्ट को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, नंबर को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, देन डेट को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, देन एरर को नहीं रिकॉग्नाइज करता है। तो इन सब केस में जो है लोग यूज कर सकते हैं काउंट ए, CUNT काउंट ए। ए फंक्शन पे जैसे कि आप यूज कीजिएगा, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे हम लोग पूरा नेम का डेटा सिलेक्ट करते हैं, नेम जो कि टेक्स्ट है, लेकिन काउंट पे यूज नहीं कर रहे, लेकिन काउंट ए फंक्शन में वो वाला आ रहा है। अगर हम लोग काउंट में यूज करके देख लेते हैं, काउंट यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देखिए काउंट में वो जीरो आ रहा है, लेकिन काउंट ए पे उसका पूरा पूरा वैल्यू दे रहा है। सेम गोस फॉर द नंबर, डेट, एयर, ये सब कुछ काउंट करेगा एक्सेप्ट द ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल को काउंट ए यूज नहीं कर सकता है, ना ही काउंट यूज कर सकता है, ना ही काउंट ए यूज कर सकता है। ब्लैंक सेल को यूज नहीं कर सकता। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी एक, जैसे कि यहाँ पे नेम में हम लोग का 10 अभी आउटपुट आ रहा है, अभी हम लोग एक नेम को डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट जो है चेंज हो गया। यहाँ पे एक डिलीट किया, ऐसे करके आउटपुट जो है चेंज होता जाएगा अगर काउंट में कोई ब्लैंक सेल आता है तो। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग
हम लोग पहले वाले में करके देखा इक्वल टू सी ओ यू एन टी। काउंट अगर हम लोग ए यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे ये वाला रेंज सिलेक्ट करते हैं, अभी क्या आउटपुट आना चाहिए? काउंट में हम लोग का आउटपुट जो 2 आया था। काउंट ए में क्या आएगा? यहाँ पे आएगा। अब हम लोग इस सेम इसी लाइन पे ऊपर इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट यूज करते हैं तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। काउंट क्योंकि जो है नंबर को और जो है डेट को सिर्फ लेता है, ये 2 को ले रहा था काउंट, लेकिन काउंट के फंक्शन पे हम लोग का पूरा एरर के साथ में आ रहा है काउंट। ठीक है। अब हम लोग जो है ब्लैंक सेल के लिए जो है हम लोग काउंट ब्लैंक यूज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक ये जो है कि काउंट आता है कि अगर आपका नंबर 1000 नंबर्स ऑफ डेटा है, मतलब लैक्स ऑफ डेटा अगर यहाँ पे अवेलेबल है आपके, तो उस पे कितना जो है ब्लैंक अवेलेबल है वो चेक करने के लिए आप काउंट ब्लैंक यूज कर सकते हैं। COUNT BLANK ब्लैंक। जैसे कि अगर आप टैप ये रेंज सिलेक्ट कर देते, अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टोटल रेंज सिलेक्ट करके नेम पे जैसे कि एंटर करें, यहाँ पे इसमें अभी तक फिलहाल कोई भी ब्लैंक नहीं है, पर यहाँ पे अगर मैं कोई डेटा को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको कर दिया, या एक यूज डेटा को डिलीट करता हूँ जिससे इसको कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ जो ब्लैंक को काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे है 4 ब्लैंक है, ऐसे करके वो ब्लैंक को कर रहा है। ठीक है। सिर्फ ब्लैंक को काउंट कर सकता है। अगर एरर को भी डिलीट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है एक यूज डेटा से कितना ब्लैंक डेटा है आपको वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए काउंट ब्लैंक को यूज किया जाए। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा एडवांस के। अब एडवांस में क्या होता है? इफ आ गया कि काउंट के संग इफ को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब काउंट इफ के। काउंट इफ का फंक्शन क्या है? यहाँ पे अगर हम लोग काउंट इफ का भी यूज कर सकते हैं। काउंट तो हम लोग यूज कर लिए कि सिंपल एक लाइन का डेटा से हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए कि एक लाइन में ये, लेकिन अगर उसमें काउंट कंडीशन ऐड हो जाता है, काउंट डेटा तो रहता है, लेकिन उस पे जो है कोई भी वन कंडीशन, अगर वन कंडीशन आ गया तो हम लोग को काउंट इफ यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन है। पहला नंबर एग्जांपल पे हम लोग देख सकते हैं कि काउंट सेल ओवर 100। तो यहाँ पे एक जो है कंडीशन है कि क्या है? सेल जो चाहिए हम लोग को वो ओवर 100 चाहिए, तो हम लोग जो है काउंट इफ यूज करते हैं। अब यहाँ पे रेंज क्या है? ये सेल पकड़ेंगे, पूरा सेल का कॉलम को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे कॉमा देखिए सर, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है ओवर 100। हम लोग जस्ट मोर देन 100 लिख देने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जब भी कोई स्पेशल कैरेक्टर, ये जो मोर देन दिए हैं हम लोग, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर अगर हम लोग यूज करते हैं, हम लोग को जो है डबल कोटेशन के अंदर में देना पड़ता है। तो पहला कोटेशन ऑन किए, दैट मोर देन 100 यूज किए, जब कोटेशन क्लोज करेंगे। अब हम लोग जो है ब्रैकेट क्लोज करना बाकी है। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर करेंगे, अब देख सकते हैं ये काउंट मोर देन 100 को ले लिया है। अब काउंट सेल्स अंडर 100, उसको भी करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट इफ यूज करते हैं। अब हम लोग जो रेंज क्या है, इस सेल का रेंज को सिलेक्ट किए। अब क्या हो गया? वही डबल कोटेशन के अंदर में लेस देन 100 यूज किए, कोटेशन क्लोज देन ब्रैकेट क्लोज, देन हम लोग को ये आ गया। अब काउंट सेल्स इन न्यूयॉर्क, ये भी एक कंडीशन है। अब हम लोग को क्या करना है? इक्वल टू काउंट इफ यूज अगर करते हैं हम लोग, रेंज क्या? हम लोग का रेंज बस सेल्स नहीं है, सेल काउंट करना, बट सिटी कौन सा है? न्यूयॉर्क। कितने न्यूयॉर्क पे सेल हुआ है, कितने बार जगह में न्यूयॉर्क में सेल हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया क्या होगी? क्राइटेरिया हम लोग का हो गया डबल कोटेशन के अंदर में, ये क्योंकि टेक्स्ट है तो इसको भी डबल कोटेशन के अंदर में देना पड़ेगा, न्यू यॉर्क। जब भी आप टेक्स्ट यूज करते हैं, मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है, उसको आप यहाँ पे टेक्स्ट को पहले लाके यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करिए। अब जो है आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, आप जो न्यूयॉर्क पे यहाँ पे लिखने की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? डबल कोटेशन भी देने का झमेले नहीं रहेगा, हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट इस सेल सिलेक्ट कर लेंगे, इसको एंटर करेंगे और ये यहाँ पे हो जाएगा। अब जब भी हमको कोई अगर चेंज करना है तो यहाँ पे लाकर टोक्यो कर देंगे। अगर इसको कॉपी करके यहाँ टोक्यो, तो ये टोक्यो में ये जो है अपडेट हो जाता है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? काउंट सेल्स आफ्टर 1 to 24 इक्वल टू, यहाँ भी एक कंडीशन है, सेल्स चाहिए हम लोग, डेट कब का चाहिए? 1/2/24 के बाद कब सेल हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे काउंट इफ यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डेट का रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा देंगे। हम लोग क्या चाहिए? सेल्स आफ्टर 1 to 24। तो हम लोग डबल कोटेशन ऑन करेंगे, मोर देन 01/02/2024। यहाँ पे जैसे हम लोग ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं, सॉरी हम लोगों ने डबल कोटेशन को जो है क्लोज नहीं किया है, डबल कोटेशन हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा, देन हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट इफ करके D2 से लेके ये 1 to 24 के बाद जितने भी सेल है वो दिखा रहा है काउंट इफ पे। ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले काउंट इफ्स को। काउंट इफ्स में क्या है? हम लोग को काउंट में हम लोगों ने देखा था कि काउंट में जो है काउंट के संग में एक कंडीशन को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन काउंट इफ्स में जो है हम लोग जो है मल्टीपल कंडीशन इंक्लूड कर सकते हैं।
मल्टीपल कितना कंडीशन सर? मल्टीपल जितना चाहे उतना कंडीशन हम लोग काउंट उसमें यूज कर सकते हैं। इक्वल टू देखते हैं हम लोग COUNT काउंट IF यूज करना है, इफ्स यूज करना है, तब हम लोग टैब प्रेस कर रहे हैं। पहले हम लोग का क्राइटेरिया क्या है? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेल ओवर 100 इन न्यूयॉर्क। दो कंडीशन है, एक सेल चाहिए हम लोग को मोर देन 100, दूसरा चाहिए इन न्यूयॉर्क चाहिए। तो पहले हम लोग सेल को सिलेक्ट करेंगे पूरा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने काउंट में किया था, डबल कोटेशन देंगे, मोर देन 100 करेंगे, कोटेशन क्लोज। पहला कंडीशन हम लोग क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज क्या है? क्राइटेरिया रेंज होगी हम लोग को सिटी, ये रेंज हम लोग सिलेक्ट किया। अब रेंज में से क्या देखना है हम लोग को? क्राइटेरिया क्या है हम लोग को? इस रेंज में से हम लोग क्या देखना है? हम लोग को यहाँ पे न्यूयॉर्क देखना है। तो यहाँ पे भी आप लोग NEW स्पेस देखे YORK न्यूयॉर्क लिख सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर पे। ऐसे करके हम लोग जो है कर सकते हैं, या तो फिर न्यूयॉर्क को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करके लाके यहाँ पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखने से अच्छा है डबल कोटेशन के अंदर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग न्यूयॉर्क को सिलेक्ट कर लेंगे, देन हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। अब हम लोग ये जो है डेटा आ गया है, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं समझ के करेंगे हम लोग तो बहुत ही इजी रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रेंज सिलेक्ट किया और रेंज में से क्या कंडीशन देना वो सिलेक्ट किया, ऐसे करके हम लोग करते हैं। अभी हम लोग सेल्स इन लंदन, तो हम लोग अब लंदन कॉपी कर ली, जैसे कि यहाँ पे रख दी। अब सेल्स इन लंदन बिलो 100, पहला कंडीशन क्या है? सेल जो रहना चाहिए बिलो 100 रहना चाहिए, COUNT काउंट इफ्स यूज किया। अब सेल कौन सा रेंज में है? ये जो है सेल का रेंज है, ठीक है। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है? बिलो 100, मतलब डबल कोटेशन के अंदर में लेस देन 100 यूज करेंगे, कोटेशन क्लोज, देन कॉमा, पहला क्राइटेरिया हम लोग कंप्लीट हो गया कि सेल बिलो 100। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है? ये जो सिटी यहाँ सेलेक्ट किया है यहाँ पे। अब इसमें से कौन सा क्राइटेरिया चाहिए? यहाँ पे चाहिए हम लोग को लंदन, तो यहाँ पे हम लोग लंदन क्लोज करें, जैसे कॉमा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स इन लंदन बिलो 100 इतना। अब हम लोग को तीसरा कंडीशन, टोक्यो में सेल्स चाहिए जनवरी पे चाहिए। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है। अब इक्वल टू देखिए हम लोग क्या चाहिए, काउंट इफ्स यूज करेंगे। इफ्स पहला कंडीशन क्या है? टोक्यो में सेल्स है जनवरी, तो मतलब हम लोग सेल्स का फिगर से कुछ नहीं है, सेल्स का फिगर जब मोर देन 100 लेस देन 100 देन हम लोग यूज कर रहे थे। अभी हम लोग क्या चाहिए, सिटी चाहिए। पहले तो हम लोग को सिटी कौन सा चाहिए? सिटी चाहिए हम लोग को टोक्यो। पहला कंडीशन हम लोग को फुलफिल होगी कि टोक्यो में सेल्स चाहिए। अब कौन से मंथ पे चाहिए? मंथ चाहिए जनवरी पे। अभी जनवरी करने के लिए हम लोग ये दो कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट मंथ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को 5 जनवरी से लेके फरवरी दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम लोग जो है पहला इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको गौर से देखना है, इसको सिलेक्ट करेंगे ये रेंज को। अब पहला क्राइटेरिया क्या है? डबल कोटेशन के अंदर में हम लोग जो है करेंगे, सॉरी, डबल कोटेशन के अंदर में हम लोग इसको यूज करेंगे। कोटेशन के अंदर में हम लोग क्या देंगे, इसमें से हम लोग को क्या चाहिए, मोर देन 1 जनवरी 2024, कोटेशन क्लोज। ये हम लोग का एक कंडीशन कंप्लीट हो गया। लेकिन सिर्फ जनवरी से 1 जनवरी के बाद, ये 31 जनवरी के पहले, तभी तो पूरा जनवरी कवर होगा ना। जनवरी कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी। तो 1 जनवरी से हम लोग दिए कि मोर देन 1 जनवरी होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 1 जनवरी करते हैं, क्योंकि 1 जनवरी भी वो काउंट करेगा तब, अगर इक्वल टू देंगे तो, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्या है, फिर से वही रेंज को सिलेक्ट करना है। अब क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया क्या है? थर्ड क्राइटेरिया है हम लोग का, जैसे डबल कोटेशन के अंदर लेस देन कितना हो चाहिए, लेस देन इक्वल टू 31 जनवरी 2024। इसको हम लोग डबल कोटेशन क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। ये देख सकते हैं अब दो है, टोक्यो 1 जनवरी से लेके 2 जनवरी पे यहाँ पे एक बार है, और ये दो बार है, ये दो बार टोटल टोक्यो है जनवरी पे। तो मतलब ये जो है फॉर्मूला सही दिया है इसके मतलब। तो टोक्यो में सेल जनवरी। अब सेल्स बिटवीन 80 एंड 50 इन फरवरी, यहाँ पे हम लोगों ने की कंडीशन लगाई, यहाँ पे हम लोग का थ्री कंडीशन लगा, थ्री कंडीशन लगे। एक टोक्यो आया, एक टोक्यो आया, दूसरा नंबर एक आया कि हम लोग का 1 जनवरी से ज्यादा चाहिए, तीसरा कंडीशन है 31 जनवरी से कम चाहिए। अब यहाँ पे चार कंडीशन लगे, चार कंडीशन क्या क्या हो गया? एक कंडीशन होगी सेल्स बिटवीन 80 एंड 50 इन फरवरी, तो हम लोग को पहला कंडीशन क्या है, मोर देन 80 चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, लेस देन 150 चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, मोर देन 1 जनवरी 2000, सॉरी 1/02/2024। फोर्थ कंडीशन क्या है, लेस देन 28/02/2024, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को चार कंडीशन यहाँ पे लगाना है। 29 फरवरी 2020, ऐसे करके हम लोग को चार कंडीशन यहाँ पे लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं।
इक्वल टू COUNT काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में क्राइटेरिया क्या हो गया? पहला सेल्स चाहिए। सर सेल्स को यहाँ से यहाँ सिलेक्ट किए। क्या चाहिए? सेल्स डबल कोटेशन के अंदर में मोर देन 80 चाहिए, मोर देन 80 चाहिए। हम लोग जो है ये सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया, तो हम लोग अभी यहाँ पे ये सेल को लिखते हैं। अदरवाइज आप जो है मोर देन 80 भी लिख सकते हैं, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर में। हम लोग ये कह दिया ये मोर देन 80 है। दूसरा कंडीशन क्या हो गया? दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया? ये भी यहाँ से आया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है हम लोग का? लेस देन 150 चाहिए, ये कर दिए हम लोगों ने। तीसरा क्राइटेरिया क्या है हम लोगों का? तीसरा क्राइटेरिया डेट। डेट जो है यहाँ से सिलेक्ट किए। डेट का कंडीशन क्या है? ये भी हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, मोर देन 1 फरवरी चाहिए। इसी को हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशन पे लिख देंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट इस सेल में लिख के सिलेक्ट नहीं करते, तो हम लोग जो है 1202 पूरा ये फर्स्ट जैसे लिखा हुआ उसको डबल कोटेशन के अंदर में यहाँ पे लिख देंगे। चौथा कंडीशन क्या है? चौथा क्राइटेरिया हम लोग का ये यहाँ से आएगा। अभी चौथा क्राइटेरिया जो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, ये 2 नहीं। ऐसे अगर हम चार सब सिलेक्ट करके एंटर करके जैसे करेंगे वो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 कंडीशन हम लोगों ने लगा दिया काउंट इट्स में। तो होप करता हूँ कि आपको काउंट इट्स का फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है, एक चैलेंज है ये आपके लिए, ये आप घर पे ट्राई करना। यहाँ पे 3 कंडीशन है, सेल्स अबव 100 है। अभी हम लोग 4 कंडीशन वाला देखेंगे। ये सेल्स अबव 100 चाहिए। सेल्स कितना चाहिए? मोर देन 100 चाहिए सेल्स। उसके बाद क्या चाहिए सर? डेट रेंज चाहिए। यहाँ पे डेट रेंज जो है लेस देन 1/1/2024। और क्या चाहिए? सॉरी, डेट जो है मोर देन 1/1/24 होगा, मोर देन 1/1/24। फोर्थ कंडीशन क्या है? लेस देन 10 जनवरी 2024। ये होगी है थर्ड। फोर्थ कंडीशन क्या है? यहाँ भी 4 कंडीशन है, सॉरी, यहाँ भी 4 कंडीशन है। आप लोगों को 4 कंडीशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और जो है हम लोग को चाहिए लंदन चाहिए। तो ऐसे भी ये जो है 4 कंडीशन आप काउंट इफ के अंदर में अगर बैठाइएगा, तो आप जो है एकदम इफ्स के अंदर में बैठाइएगा, तो आप एकदम आसानी से ये अलग को निकाल सकते हैं। इसमें काउंट इफ्स यूज होगा, ठीक है। सो आप इसको घर पर ट्राई करना। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप इज एक्चुअली वर्टिकली लुकअप होता है। वर्टिकली लुकअप मतलब जैसे कि हम लोग को कोई चीज का डेटा फाइंड करना है वर्टिकली। वर्टिकली मतलब कॉलम ए का डेटा फाइंड करना है, लेकिन उसका कहाँ से हम लोग को दूसरा चीज से वैल्यू चाहिए। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। ऐसा नहीं कि हम लोग को रो 1, रो 2, रो 3 का डेटा चाहिए। इस ऐसे हम लोग अगर यूज करते हैं तो उसमें एच लुकअप यूज होगा। हम लोग को अभी क्या करना है? कॉलम ए का डेटा, कॉलम बी का, कॉलम सी का। तो वी लुकअप जो है वर्टिकली, ऐसे से वर्टिकली यूज करता है वी लुकअप, ठीक है। ये चीज समझ लेते हैं हम लोग। बस हम लोग लुकअप वैल्यू मतलब लुकअप क्या होगी? कुछ खोज के निकालना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक एकदम क्लीन से एग्जाम्पल है कि साउथ का कोई विलन है जिसने बोल दिया कि आज इस परिवार को कैद करना, 10,103 नामक एक परिवार को हम लोग को कैद करना है सर। विलन लोग बोलेंगे ठीक है सर, हम लोग जाके 10,103 को परिवार को हम लोग आज हमला करेंगे, ठीक है। लेकिन विलन में से एक सांबा निकला, वो बोला कि भाई सर, सरदार सरदार कौन से हम लोग को परिवार के मेंबर को, कौन से मेंबर को कैद करके लाना है? प्रोडक्ट आईडी 10,103। गाँव में गया वो प्रोडक्ट आईडी खोजने कि 10,103 कहाँ, ये पकड़ दिया 10,103। 10,103 में से क्या निकालना है? टैबलेट को लेके आना है सर, प्रोडक्ट नहीं को नहीं। प्राइस को लेके आना है 10,103 का नहीं। तो क्या चीज को लाना है? स्टॉक को लाना है। हाँ भाई हाँ, स्टॉक को लेके आना है हम लोग को। अब हम लोग तब हम फॉर्मूला सीखेंगे। अब क्या है, 10,103 का हम लोग को स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है। हम लोग सोचते हैं कि क्यों इतना फॉर्मूला के झमेले पे जाना, जब हम लोग 10,103 यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि हम लोग 10,103 का 60 है सर, 10,105 के यहाँ पे जाएंगे 120 है, 10,109 का अब देख सकते हैं जाके यहाँ पे कि 40 है, 10,101 का यहाँ पे जाके खोज लेते हैं हम लोग ऐसे। तो सपोज दैट अगर यहाँ पे 10 लाख डेटा हुआ एक्सेल में, जो है आपको मैं रो बता दूं, यहाँ पे 10 लाख डेटा, 10,48,576 डेटा रहता है। अब 10 लाख में से आपको बोला कि 4,99,956 का डेटा निकाल के लेके आओ, तब क्या बोलेंगे? एक जाके खोजते रहेंगे बैठ के, कंट्रोल एफ मार के खोजते रहे। और यहाँ पे जो है खोजना है आपको भी 1 लाख चाहिए, तो एक एक चीज को मैं कंट्रोल एफ मार के ढूंढूंगा, कंट्रोल ऐसे करके खोजता रहूंगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो हम लोग को करना क्या है? हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है वी लुकअप इक्वल टू। जब हम लोग वी लुकअप यूज करेंगे तो वी लुकअप जैसे ही यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं, अब देखिए हम लोगों ने किया गया, अभी जस्ट देख लेते हैं। वी लुकअप जैसे ही लिखेंगे, ये नीचे पे ये आ गया एक ओवर, एक पॉपअप आया है जस्ट समथिंग लाइक दैट। हम लोग टैब इस पे जैसे प्रेस करेंगे, ये बाकी अपना काम करे। वी लुकअप के बाद एक ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद हम लोग लुकअप वैल्यू क्या है? कौन से परिवार से हम लोग होने, 10,103 एक गांव का प्रोडक्ट आईडी नाम का हम लोग को ये खोजना, कौन सा परिवार है? एक 10,103, उसको खोजना है। अब हम लोग को टेबल एरे, कौन सा चीज मतलब टेबल एरे मतलब ये पूरा गांव में जाके तलाशी लो उन लोगों का। ये पूरा एक बस्ती है, ये पूरा गांव पे जाके तलाशी लिया। अब
इस चीज को तो हो गया। अब यहाँ इसमें एक मैं आपको मजेदार चीज बताऊंगा इसमें, क्योंकि लास्ट में आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहने मेरे साथ। अब कॉलम इंडेक्स नंबर खोजना कहाँ से, क्या खोजना है, G5 10,103 खोजना है। जी, ये इसका 5 नंबर रो, A1 से लेके D11 पूरा हम लोगों ने गांव सेलेक्ट कर लिया है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 चौथा कॉलम पे है। ये ऐसे नहीं पकड़ना है हम लोग को, वर्टिकली वर्टिकली कितना लाइन है, एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है और चौथा लाइन है। तो हम लोग को ये वाला खोजना है फोर्थ लाइन से। हम लोग जब फोर यहाँ पे प्रेस करें, कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहे हैं इसीलिए हम लोग फोर प्रेस किए। नंबर मतलब नंबर पे हम लोग को देना है ये। ठीक है, अब हम लोग को रेंज लुकअप क्या बता रहे, अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच। अब ये 10,000 कोई भी नंबर अगर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, वो एग्जैक्ट मैच ही होता है। अप्रोक्सीमेट मैच मतलब अगर कुछ हम लोग सपोज कि कुछ नाम हम लोग ढूंढेंगे, या हम लोग एडवांस वील को फॉर्मूला में सीखेंगे, जो कि मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, चैनल पे बने रहिएगा। हम लोग जस्ट एग्जैक्ट मैच पे जाके हम लोग यहाँ पे टैप प्रेस करते हैं, ये फॉल्स आ गया। और अदरवाइज यू कैन यूज जीरो भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर। अब ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करना पड़े, एंड देन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे देखिएगा 10,103 में से 60 को स्टॉक का नंबर को कैप्चर किए यहाँ लेके आइए। अब हम लोगों ने बताया था कि एक चीज हम लोग सीखेंगे, क्या चीज हो गया वो चीज कि हम लोग, मैंने आपको बताया था कि ये चीज को हम लोगों ने सीखना है A1 से लेके D11 का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम लोग सपोज दैट यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं और इसको शिफ्ट प्रेस करके नीचे नीचे करके ड्रैग करते हैं यहाँ तक। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला सही है, 10,105 को वेरीफाई करते हैं, 120 ही है ना भाई। 10,100, 10,105 का 120 ही है, ठीक है। 10,109 का 40 है ना, 10,109 का 40 है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग इसको कंट्रोल C करके और यहाँ पे नीचे में ड्रैग करके अगर एंटर मारते हैं, तो ये नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, आगे एरर आ गया। मतलब हम लोगों ने फॉर्मूला अभी तक गलत सीखा है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है लेकिन 100% कंप्लीट नहीं सीखा है। जब भी VLOOKUP को फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, G5 को छोड़ दीजिए, A11 से लेके D11 के आगे में एक डॉलर साइन लगाना जरूरी है। क्यों डॉलर साइन लगाते हैं, क्यों डॉलर साइन लगाते हैं, डॉलर साइन मतलब जो है वो फिक्स्ड हो गया है। फिक्स्ड मतलब जैसे कि अब हम लोगों ने डॉलर साइन कैसे लगाया, आप ये पूछिएगा जरूर। हम लोगों ने जैसे कि इसको सिलेक्ट किया, पहले पहले आपको डॉलर साइन लगा के दिखा देता हूँ कि काम क्या होता है। जिस फिक्स काम क्या होता है, मतलब जब हम लोग F4 प्रेस करेंगे, अगर आप डेस्कटॉप पे है तो जस्ट F4 प्रेस करने से कीबोर्ड से हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे तो FN प्रेस करके आप F4 प्रेस कीजिएगा। तो जैसे कि ये आपका फिक्स डॉलर साइन जो है, ए के पहले आ गया, वन के पहले आ गया, डी के पहले आ गया, 11 के पहले आ गया, ये पूरा टेबल फिक्स हो गया। फिक्स मतलब क्या हो गया, जैसे ही हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला मूव करते हैं, तो पहले का फॉर्मूला में हम लोगों को क्या हुआ था, वी लुकअप यहाँ पे, जैसे कि मैं ये फॉर्मूला दिखाता हूँ और ये फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हम लोगों ने ड्रैग किया तो वो G5 से G6 हुआ। ठीक है सर, G5 था पहले, G5 हम लोग खोजना था, G5 ठीक था, G6 हो गया, वो मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन A1 से लेके D11 फिर क्या हो गया, A2 से लेके D12, ये सही हुआ क्या, इसको पहले वाले को छोड़ दिया। अब हम लोग को A12 से लेके D12 तक खोज रहा है। एक घर को छोड़ ही दिया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद अगले फॉर्मूले में क्या हुआ, अगले फॉर्मूला पे हम लोग अगर देखेंगे तो A3 से लेके D3, अब दो घर को छोड़ दिया। अब हम लोगों ने A3 से लेके D3 तक खोजने, ऐसे होगा क्या। अब लास्ट वाले फॉर्मूला पे क्या हुआ, लास्ट वाले फॉर्मूला 10,100 एक को खोजना था, हम लोगों ने एक घर छोड़ ही दिया। हम लोग A4 से शुरू कर रहे हैं, A4 मतलब 20 लाइन से हम लोग शुरू किया, तो 101 कहाँ से मिलेगा ये घर। तो आप ये समझ लीजिए कि विलन्स का काम तो यहाँ पे चौपट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे इसको अब हम लोग फिक्स कर देते हैं कि पूरा गांव को हर बार खोजना है। F2 जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग को A1 से लेके D1 जब डॉलर साइन देते थे, तो जैसे ही हम लोग रो मूव करेंगे उसके संग में वो वाला चीज मूव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे वो रो के संग में मूव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे G5 तब हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे जब पूरा कॉपी करके एंटर करते हैं, अब यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे हम लोग अगर, तो हम लोग देख सकते हैं कि वी लुकअप जब यहाँ पे मूव हो रहा है A1 D11 रह गया है। ये वाला चीज भी जो है आप देख सकते हैं, A1 D11 रह गया। जी मूव होते जाएगा लेकिन A1 D11 नहीं चाहिए। अगर आपको ये मूव और फिक्स वाला समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बताइए, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो है सेल रेफरेंस को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, वो सेल टाइप ऑल टाइप ऑफ सेल रेफरेंस को हम लोग समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक सेल रेफरेंस का कंसेप्ट था कि A11 से लेकर D11 को हम लोग को फिक्स कर देना है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जो है जितनी बार भी हो वो सही होता है। अब वी लुकअप जो है एक लाइव फॉर्मूला होता है, जैसे ही आप डेटा चेंज कीजिएगा वो जो है अपने आप लुकअप का वैल्यू चेंज होता जाएगा। ठीक है, होप आपको वीडियो समझ में आ। ईच लुकअप जैसे कि आप जानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली लुकअप होता है। हॉरिजॉन्टली लुकअप मतलब जैसे कि वी लुकअप पे हम लोग कॉलम का डेटा देखते थे, वर्टिकली ऐसे देखते थे, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी कर देते थे। तो
एच लुकअप पे हम लोग क्या करेंगे, वो हॉरिजेंटली देखेंगे, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, इसके लिए हॉरिजेंटली हम लोग डेटा चेक करेंगे। इसको बोलते हैं एच लुकअप। एच लुकअप हम लोग को पहले फंक्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग इक्वल टू एच लुकअप यहाँ पे प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लुकअप वैल्यू पहले है। लुकअप वैल्यू मतलब कौन से चीज का हम लोग को डेटा देखना है। उसके बाद आता है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कौन से टेबल, ये टेबल से हम लोग को जैसे कि देखना है। अब हम लोग को आता है रो इंडेक्स नंबर, कौन से रो पे इंडेक्स वाले नंबर उसका है। जैसे कि वीक लुकअप पे यहाँ पे जो है कॉलम इंडेक्स नंबर आता है, यहाँ पे जो है एच लुकअप पे बोल के ये रो इंडेक्स नंबर आ रहा है, 2 रो, 3 नंबर रो, 4 नंबर रो, कौन से रो पे उसका डेटा है, ठीक है। और रेंज लुकअप क्या हो गया, रेंज लुकअप मतलब हो गया कि एग्जैक्ट मैच होगा या अप्रोक्सीमेट मैच होगा, ये हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप देखते हैं ये 3 मंथ का डेटा दिया हुआ है सेल का, और प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी इतना इतना सेल हुआ है इस मंथ, ठीक है, पर्टिकुलर। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को खोज के निकालना है कि प्रोडक्ट बी का डेटा मार्च पे कितना सेल हुआ यूजिंग एच लुकअप। पहले हम लोग जैसे कि इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं, कौन सी चीज का हम लोग पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, कौन सी चीज का हम लोग प्रोडक्ट बी का पहले चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट बी का हम लोग को डेटा फाइंड करना है। अब प्रोडक्ट बी का कौन से मंथ में चाहिए हम लोग को, मार्च मंथ में चाहिए। तो हम लोग को ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि प्रोडक्ट बी का डेटा चाहिए हम लोग को मार्च मंथ में, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग एच लुकअप फॉर्मूला से फाइंड करना है। पहले ये जो डेटा हम लोग सीखेंगे ये मैनुअली सीखेंगे, ठीक है। अब मैनुअल डेटा, उसके बाद हम लोग डायनामिक्स करेंगे, मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। मैनुअल डेटा में जैसे कि हम लोग इक्वल टू एच लुकअप प्रेस करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू जो है हम लोगों का, वो है हम लोग का मार्च, हम लोग को मार्च का डेटा चाहिए। तो हम लोग जब भी टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे डबल कॉलम के अंदर पे लिखेंगे, AMARCH मार्च लिखेंगे। अब कॉलम को यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब हम लोग कॉमा देंगे, तो हम लोग आगे टेबल एरे से, कौन से टेबल से हम लोग को डेटा चाहिए, ये पूरा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हो गया कि रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर मतलब क्या हो गया, कौन से रो में हम लोग का डेटा है, प्रोडक्ट बी जो है हम लोग का कौन से रो पे है, रो 1 पे, रो 2 पे, रो 3 पे, यस प्रोडक्ट बी रो 3 पे, तो हम लोग यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर बोल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 3 नंबर रो दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच है या एग्जैक्ट मैच है। एग्जैक्ट मैच पे जाके हम लोग को फाइंड करना है। एग्जैक्ट मैच पे जाके हम लोग जैसे टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए सकते हैं फॉल्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट बी का डेटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज 160 सेल्स का डेटा, जो कि करेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू रहता है इस फॉर्मूला में, ये मैनुअली फॉर्मूला है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बी से अगर प्रोडक्ट सी अपडेट कर रहे हैं, ये डेटा जो है आप देखिएगा ये चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग को एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि मेरा मंथ चेंज होने पे, प्रोडक्ट चेंज होने पे वो वाला चेंज होता रहे। अब हम लोग इसको डायनामिक करते हैं। डायनामिक फॉर्मूला क्या हो गया कि हम लोग अगर इक्वल टू एज लुकअप यहाँ पे लिखते हैं, अब लुकअप वैल्यू क्या हो गया, लुकअप वैल्यू हो गया हम लोग का मार्च, ये यहाँ पे हम लोग सेल में लिख लिए हैं। अब इसको सेल को डायरेक्ट से लिख लिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मार्च हम लोग यहाँ पे सेल में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ पे डबल कॉलम के अंदर पे हम लोग वो मार्च लिखे थे, ये फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डबल कॉलम के अंदर पे हम लोग मार्च लिखे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इक्वल टू एच लुकअप जैसे प्रेस करते हैं, लुकअप वैल्यू क्या होगी मार्च, इंस्टेड ऑफ अब ये डबल कॉलम के अंदर में सेल को देने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी टेक्स्ट देते हैं तभी हम लोग डबल कॉलम यूज करते हैं, ठीक है। अब टेबल एरे वही सेम रहेगा, ये पूरा टेबल से देखना है। रो इंडेक्स नंबर क्या हो गया, रो इंडेक्स नंबर हम लोग का फिर से वही 3 हो गया। अब रेंज लुकअप क्या हो गया, रेंज लुकअप हो गया हम लोग के एग्जैक्ट मैच, अभी एक कॉलम को चेंज किया। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जब भी हम लोग मार्च से इसको अगर जनवरी लिखते हैं तो वो डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक इशू है। इशू क्या है कि ये जो है फुल्ली डायनेमिक नहीं है, हम लोग प्रोडक्ट बी अगर चेंज करके हम लोग प्रोडक्ट सी करते हैं, प्रोडक्ट बी चेंज करके अगर प्रोडक्ट सी करते हैं तो डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो है फुली डायनामिक नहीं हुआ है। अभी हम लोग उसको फुली डायनामिक करना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी डायनामिक, अभी डेटा यूज हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको फुली डायनामिक करते हैं। फुली डायनामिक कैसे होगा, अभी हम लोग फुली डायनामिक लगाने के लिए सपोज कि हम लोग फिर से एच यूज करते हैं, तो भी हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। अब ये हो गया हम लोग सेमी डायनामिक। अब हम लोग जैसे एज इक्वल टू एच लुकअप यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू क्या है, हम लोग लुकअप वैल्यू मार्च है। टेबल एरे क्या है, ये तो हम लोग को पता है भाई, ये टेबल पूरा सिलेक्ट कर लेना है। अब हम लोग को यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर को फुली ऑटोमेटिक करना है। रो इंडेक्स नंबर इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 हम लोग कुछ ऐसा लिखे इस प्रोडक्ट को जैसे डायरेक्ट जाके यहाँ पे फाइंड करें और उसका एक डेटा ला के दे दे तो भाई ये चेंज करने से वो चेंज होगा। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मैच फंक्शन, MATCH, जैसे कि मैच आप यहाँ पे देखिएगा आएगा, इस पर टैप प्रेस कीजिएगा। अब लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट बी। अब लुकअप एरे कहाँ से जाके खोजना है उसको,
उसको जाके खोजना है यहाँ से। ये पूरा लाइन हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मैच जो टाइप क्या रहेगा, एग्जैक्ट मैच रहेगा। इस पे जाके हम लोग टैब प्रेस करेंगे, ये 0 आएगा, ब्रैकेट बंद किए। अब ये जो कि रो इंडेक्स नंबर यहाँ से ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। अब इक्वल टू रेंज लुकअप क्या है, रेंज लुकअप हम लोग का एग्जैक्ट मैच है। अब इसको जैसे टैप प्रेस करके हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा कि 160 हो गया। और सबको भी हम लोग चेंज कर देते हैं फिर से। और ये हो गया हम लोग का मैनुअल। अब मैनुअल पे जो है, अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग मैनुअल पे कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जनवरी करते हैं, आप देखिएगा ये सेमी डायनामिक में चेंज हुआ, फुल्ली डायनामिक में चेंज हुआ, मैनुअल में कोई चेंज नहीं है। ये जो है हम लोग का अभी यूज नहीं कर सकते। इसको हम लोग मंथ चेंज होने पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज प्रोडक्ट सी करते हैं तो ये भी प्रोडक्ट सी करते हैं तो ये भी चेंज नहीं होगा, इसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये फुल्ली डायनामिक जो है हम लोग का बेटर है कि जो भी चेंज होगा वो करते रहेंगे। अब यहाँ पे भी एक इशू है। इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपको यहाँ प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट जनवरी, ये तो आपको हाथ से मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। हाथ से टाइप करने में कभी कभी हो सकता है मिस्टेक हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बहुत कुछ मिस्टेक हो सकता है। इसी के लिए अब हम लोग जो प्रोडक्ट सी और जनवरी पे, इन दोनों पे एक एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे। लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम लोग लिस्ट क्रिएट का जो नाम रहता है उसको डेटा वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। डेटा वैलिडेशन कहाँ पे आता है, जैसे कि यहाँ पे होम टैब से आप डेटा टैब पे आएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा एक ये ऑप्शन रहता है डेटा टूल्स के, जो उसके ऊपर जो है डेटा वैलिडेशन करके एक ऑप्शन रहता है। डेटा वैलिडेशन की एक शॉर्टकट भी है, ऑल्टर ऑल्टर ए वी वी। ये कीजिएगा तो डेटा वैलिडेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट लिख देता हूँ फॉर डेटा वैलिडेशन, शॉर्टकट फॉर डेटा वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, क्या हो गया ये, ऑल्टर प्लस ए प्लस वी प्लस वी। ये जो हो गया हम लोग का शॉर्टकट फॉर डेटा वैलिडेशन। अभी हम लोग इसको ऑल्टर ए वी ई प्रेस जैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को एक लिस्ट क्रिएट करना है फॉर द प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आके सेटिंग के नीचे पे आप अलाउ के नीचे भी यहाँ पे देखिएगा लिस्ट एक ऑप्शन है। अब हम लोग लिस्ट क्लिक करेंगे। अब सोर्स क्या है हम लोगों का, सोर्स मतलब हम लोग की प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, टोटल सोर्स सिलेक्ट किया। और जैसे ही सोर्स करने के बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी आ गया। जनवरी पे भी वैसे ही करना है, ऑल्टर ए वी वी। अब यहाँ पे आके हम लोग लिस्ट करेंगे, सिलेक्ट, और सोर्स क्या है, सोर्स हम लोग का होगा ये वाला, ठीक है। जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, अब हो गया हम लोग का फुल्ली ऑटोमेटिक डेटा। अब हम लोग प्रोडक्ट ए ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करें, प्रोडक्ट सी, जैसे ही वो चाहिए डेटा ये करते रहेंगे मार्च में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे वो चेंज होता जा रहा है। फुल्ली डायनेमिक में डेटा जो है, जैसे ही हम लोग का आउटपुट यहाँ पे चेंज हो रहा है वो फुल्ली चेंज होता जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मंथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग जो है एज लुकअप जो है हम लोग बिगिनर टू एडवांस तरीके से हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे करके हम लोग एज लुकअप को फुल्ली यूटिलाइज करके एक बहुत ही बेहतर प्रेजेंटेशन और बहुत ही बेहतर डेटा का आउटपुट हम लोग बना सकते हैं। बात करेंगे कैसे करके हम लोग इंडेक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं और इंडेक्स मैच को कैसे भी यूज कर सकते हैं। इंडेक्स फंक्शन जो यूज होता है वो एक इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए यूज होता है। इंटरसेक्शन मतलब अगर हम लोग सपोज प्राइस ऑफ टेलीविजन खोज रहे हैं, प्राइस ऑफ टेलीविजन कहाँ पे आके फॉलो करता है, यूनिट प्राइस यहाँ पे आता है। यहाँ पे प्राइस टेलीविजन हो गया, उसका कैटेगरी खोजना हम लोग को नहीं, हम लोग को यूनिट प्राइस खोजना है। हाँ, यहाँ पे आके यूनिट प्राइस, इन दोनों के इंटरसेक्शन जो आगे निकलता है ये 40,000 है। तो इसको फाइंड करने का नाम होता है इंटरसेक्शन। तो इसमें हम लोग जो इंडेक्स फंक्शन में वही इंटरसेक्शन को हम लोग फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले सिंपल से इंडेक्स फंक्शन देखेंगे, देन हम लोग उसको ऑटोमेट कैसे किया जाएगा वो देखेंगे। इक्वल टू इंडेक्स यूज करते हैं हम लोग। जैसे इंडेक्स यूज किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं एरे। एरे मतलब हो गया टेबल। एरे कौन सा टेबल, ये पूरा टेबल हम लोग को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसका रो नंबर क्या है, रो नंबर है हम लोगों का क्या फाइंड करना है हम लोग, प्राइस फॉर टेलीविजन। तो लैपटॉप 1, 2, 3, 4 और 5, फिफ्थ रो में हम लोग को टेलीविजन लिखा हुआ है। हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट किया था ना, 2 नंबर रो से हम लोग सिलेक्ट किया था। अगर हम लोग इसको प्रोडक्ट के ऊपर सिलेक्ट करते तो ये छठा रो रहता, लेकिन यहाँ पे इससे हम लोग सिलेक्ट किया तो इसको फिफ्थ देंगे, टेलीविजन फिफ्थ रो में, ठीक है। 5 दिए। देन कॉलम क्या दिए हम लोग, कॉलम क्या है हम लोग का, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, तो वो थर्ड कॉलम दिए। अब ऐसे करके हम लोग दे दें। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस फॉर टेलीविजन जो है 40,000 निकल के आ गया है ये फंक्शन यूज करके। अब जो है ये फॉर्मूला में एक इशू है कि ये जो है मैनुअल फॉर्मूला है। अगर आपको कुछ डेटा चेंज करना रहता है तो उसको बार बार आपको हाथ से टाइप करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के अंदर में जाकर आपको उसको टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि अब मुझे जैसे कि अब मुझे प्राइस नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए क्वांटिटी सोल्ड। तो एक कॉलम चेंज हो गया, इसको 4 कॉलम करना पड़ेगा।
ऐसे करके अगर बार-बार उसको हमको हाथ से चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग उसको फुल्ली डायनामिक कैसे करके बनाया जाए, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्स मैच। अभी हम लोग ये फ़ॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, हम लोग इंडेक्स मैच में चलिए दिखाते हैं। अभी इंडेक्स मैच में पहले हम लोग इंडेक्स में क्या यूज़ किए थे, ये फंक्शन यूज़ किए थे। ये हो गया इंडेक्स में यूज़ होगा। अब ये जो है क्या फ़ॉर्मूला है, ये जो है मैनुअल फ़ॉर्मूला है। लेकिन अगर हम लोगों को इंडेक्स यूज़ करके हम लोग इंडेक्स मैच यूज़ करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? इंडेक्स मैच में हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं कि प्राइस फॉर टेलीविज़न, हम लोग को प्रोडक्ट क्या चाहिए? टेलीविज़न चाहिए। हम लोग यहाँ पे लिख लिए टेलीविज़न चाहिए। अब टेलीविज़न का हम लोग को क्या चाहिए? टेलीविज़न को जो हम लोग को चाहिए प्राइस चाहिए, तो हम लोग यूनिट प्राइस को कॉपी किए, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाते हैं। सपोज़ कि हम लोग इंडेक्स यूज़ किए हैं, या यही फ़ॉर्मूला हम लोग देखते हैं। चलिए, यही फ़ॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है? यही फ़ॉर्मूला में क्या इश्यू है कि हम लोग को इंडेक्स जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में एरे क्या सिलेक्ट किए हम लोग? एरे तो पूरा ये सिलेक्ट किए। ठीक है। अभी रो नंबर क्या है? रो नंबर हम लोगों को 5 है। तो 5 जो है हम लोगों को ऑटोमेटिक करनी है। 5 जो है हम लोग को डायरेक्ट आ जाए। हम लोग को बार-बार ये रो नंबर गिनती ना करना पड़े। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे अगर 10 लाख रो रहेगा तो हम लोग कैसे भी गिनती करेंगे कौन से रो में कौन सा डेटा है। अगर ऐसे करके 5000 कॉलम रहा या हंड्रेड्स ऑफ एक्स इन टोटल 16,200 समथिंग कॉलम है। टोटल अगर समझ सपोज़ कि आपका 10,000 कॉलम में वो डेटा रहा। तो आप क्या 10,000 के कॉलम के वहाँ पे जाके लिखिएगा कि 9999 कॉलम वो लिखना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो है हम लोग यहाँ पे 5 जो है ऑटोमेटिक आ जाए कहीं से, उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं। उसका फंक्शन का नाम होता है इक्वल टू मैच फंक्शन। अभी मैच फंक्शन क्या होगा? मैच फंक्शन में हम लोग ये क्या करेंगे लुकअप वैल्यू क्या देखना है हम लोग पहले देखना है टेलीविज़न। टेलीविज़न, टेलीविज़न चाहिए क्या? टेलीविज़न लुकअप अरे कहाँ से देखना है हम लोग को यहाँ से आके भई आप देखिए टेलीविज़न क्या है। मैच टाइप क्या होगा? एग्ज़ैक्ट मैच होगा। ठीक, अब इसको बंद करेंगे हम लोग जैसे करेंगे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग टेलीविज़न जब फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट से, तो वो 5 आ रहा है। हम लोग को भी तो यही चाहिए ना, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग का कॉलम रो नंबर क्या चाहिए? हम लोग जैसे ही यहाँ पे रो दे रहे हैं, रो नंबर हम लोग को ऊपर में देखिए ये 5 चाहिए। हम लोग यही फ़ॉर्मूला फिर से यहाँ पे लिख देंगे। इक्वल टू हम लोग यहाँ पे इसके अंदर मैच अगर लिख देंगे, मैच लुकअप वैल्यू क्या है हम लोग का? लुकअप वैल्यू है हम लोगों का टेलीविज़न। टेलीविज़न कहाँ से लुकअप देखना है? ये प्रोडक्ट के पास से जाके आप यहाँ से देख लीजिए लुकअप, ठीक है? मैच टाइप क्या रहेगा? एग्ज़ैक्ट मैच रहेगा। अब इसको बंद करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए ये हम लोग का 3 आ गया क्योंकि ये नीचे में हम लोग फंक्शन देख लिए। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को कॉलम में क्या लाना है? कॉलम में हम लोग को 3 लाना है। ये तो हम लोग को रो में है, टेलीविज़न पे ये आ गया। अब कॉलम क्या चाहिए? कॉलम चाहिए हम लोग को 3 क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कॉलम जो है 5 के बाद जो कॉलम चाहिए था हमको, अब कॉलम टाइप नंबर क्या चाहिए थी? अब इक्वल टू एमएटीसीएच मैच करें। लुकअप वैल्यू क्या है? यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस को हम लोग को कहाँ से फाइंड करना है? इस ऊपर से जाके ये ऑटोमेट हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ डेटा रहेगा आप टोटल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए उसको A1 से लुकअप वैल्यू। अब मैच टाइप क्या रहेगा? एग्ज़ैक्ट मैच कर दीजिए इसको। ब्रैकेट बंद कीजिए, 3 आ गया। अब इस फंक्शन को हम लोग कॉपी करते हैं। इस फंक्शन को अंदर में लिखना है, कॉपी किए, कंट्रोल सी करके हम लोग इसको कॉपी किए, इक्वल टू कॉपी नहीं करना है। और यहाँ पे जाके हम लोग को पहले इसको एक्टिवेट कर देंगे डेटा को। अब यहाँ पे जाके हम लोग को रो नंबर तो हम लोग का आ गया। अब हम लोग को कॉलम क्या चाहिए? कॉलम नंबर क्या चाहिए? यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम नंबर हम लोग वो फंक्शन लिख दिए मैच वाला। अब मैच वाला लिखने के बाद एक कॉमा देंगे। ये मैच वाला फंक्शन हो गया। मैच का वैल्यू जो है 3 आएगा। एरिया अब हम लोग को मैच फंक्शन दे दिए हम लोगों ने, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट देके हम लोग खत्म कर दें, ठीक है। ये ब्रैकेट देंगे तो ये खत्म हो गया। अब एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 40,000 हो गया। अभी भी मैं इसको बोलूंगा ये फुल्ली डायनेमिक फॉर्मूला नहीं है। कैसे सर? फुल्ली डायनेमिक जैसे कि हम लोग फुल्ली डायनेमिक मतलब क्या है? यहाँ पे टेलीविजन आ गया। अब आपको कुछ चेंज करना है लैपटॉप तो आप क्या लिखिएगा? लैपटॉप लिखिएगा। लैपटॉप में यहाँ पे लिखने में एक इशू क्या है सर? लिखने में तो कोई इशू नहीं है। इशू है ये कि लैपटॉप लिखने में कभी-कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे लिखिएगा, मिक्सर ग्राइंडर लिखिएगा, हेडफ़ोन्स लिखिएगा। हेडफ़ोन्स आपने जैसे लिखते गए, आपका हेडफ़ोन हो गया। वो एस आपने छोड़ दिया, तो ये लेगा, ये एरर आ जाएगा। उस केस में जो है हम लोग का ये केस सेंसिटिव होता है, ये कैरेक्टर सेंसिटिव होता है। ये जो है जब तक आप एग्ज़ैक्ट वर्ड ना लिखिए तब तक ये जो है वो डेटा को लेगा नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको भी फुल्ली इसको सेमी डायनामिक है। अब इसको फुल्ली डायनामिक करने के लिए क्या करेंगे सर? फुल्ली डायनामिक अगर हम लोग इसको बोला जाए, तो हम लोग यूनिट प्राइस और टेलीविज़न पे हम लोग जो है एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे। लिस्ट कैसे करके क्रिएट करते हैं? डेटा वैलिडेशन से। हम लोग जैसे कि टेलीविज़न के ऊपर गए, इसके ऊपर क्लिक किए टेलीविज़न के ऊपर। अब टेलीविज़न के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग डेटा में आके यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डेटा वैलिडेशन रहता है।
इसका एक शॉर्टकट रहता है ऑल्टर ए वी वी। ऐसे करके आप अगर कीजिएगा तो डेटा वैलिडेशन ओपन होगा। तो डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट क्या हो गया? डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट हो गया ऑल्टर प्लस ए प्लस वी। ये हो गया डेटा वैलिडेशन का। अब हम लोग टेलीविजन के ऊपर गए, ऑल्टर ए वी टाइप किए, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एनी वैल्यू ना करके हम लोग लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। अब लिस्ट क्या है, सोर्स क्या है लिस्ट का? भाई यहाँ से जाके पूरा प्रोडक्ट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ जैसे ही ओके करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन क्रिएट होगी। ड्रॉप डाउन में अब हम लोग लैपटॉप सिलेक्ट करेंगे, वो वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट होते जा रहा है, ये वैल्यू हम लोग का, ठीक है। अभी हम लोग का क्या हो गया, ये जो है यूनिट प्राइस ऑफ लैपटॉप निकल गया। अभी यूनिट प्राइस के अलावा भी हमको अगर कुछ चाहिए तो इस पे भी हम लोग डेटा वैलिडेशन लगा देंगे। डेटा वैलिडेशन का शॉर्टकट क्या है, हम लोग को ऑल्टर ए वी कहें, और इन्हीं वैल्यू की जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको लिस्ट लेंगे। अब लिस्ट से सोर्स क्या लेंगे हम लोग, सोर्स में ये लेंगे हम लोगों का, ठीक है। ये सोर्स लिए, अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हम लोग, इस पे भी हम लोग एक ड्रॉप डाउन आ गया। अब इसमें जाके हम लोग क्वांटिटी सोल्ड ले सकते हैं। अब ये जो है फुल्ली ऑटोमेटिक हो गया है। जैसे ही आप यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे चेंज कीजिएगा, आपको इंस्टेंटली एक डेटा मिलते जाएगा। आपको बार बार वो डेटा पूछना पड़ेगा, या कोई भी चीज़ लगाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। हेडफोन हो गया, क्वांटिटी सोल्ड की जगह हम खुद सोचे कि ये कैटेगरी क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, ये फुल्ली मेरा ऑटोमेटिक एक हम लोगों ने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है इंडेक्स मैच का समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेक्स्ट टू कॉलम जो है हम लोग कैसे करके यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट टू कॉलम में जैसे आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे तीन जो है एक्सेल शीट है हम लोग का। एक यहाँ पे सिंपल डेटा में हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम यूज करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे पैन का फोर्थ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग द टेक्स्ट टू कॉलम। देन हम लोग जो है इस जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा रहता है उसके ऊपर हम लोग कैसे करें, टेक्स्ट टू कॉलम को इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, डेटा को क्लियरेंस करेंगे। अब जो है ये सिंपल डेटा पे हम लोग कैसे करें टेक्स्ट टू कॉलम यूज किया जाए। तो अभी जो टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे होम टैब रहता है, होम टैब के एक राइट साइड पे डेटा टैब भी रहता है। डेटा टैब की यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये वाला सिलेक्ट करके डेटा पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करते हैं, ये एक विंडो एक ओपन होता है रिजल्ट, जहाँ पे हम लोग को ऐसे रहता है। अब यहाँ पे हम लोग को जो है डिलिमिटेड सिलेक्ट करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये जो है कॉमा स्पेस अगर कुछ भी रहता है आपके डेटा में, और उसके द्वारा उसके बाद आपको जो है डबल उसको ब्रेकअप करना रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जॉनी डो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जॉनी के बाद स्पेस है, तो मैं चाहता हूँ कि स्पेस के बाद ये ब्रेक हो जाए, मैरी के बाद ये ब्रेक हो जाए, इसके बाद ये ब्रेक हो जाए, ऐसे करके जो ये ब्रेक चाहिए मेरे को, तो उसके वजह से जो है हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम में डिलिमिटेड सेट करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम का एक शॉर्टकट भी है, आप ऑल्टर प्रेस कीजिए, देन आप ए प्रेस कीजिए, देन ए प्रेस करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे ई प्रेस कीजिएगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट जो है ऑल्टर प्लस ए प्लस ई। सो ये टेक्स्ट टू कॉलम का शॉर्टकट है। अभी यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम इस डेटा को, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम डेटा के ऊपर लगाना उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, होल डेटा सिलेक्ट करेंगे, देन ऑल्टर ए ई हम लोगों ने प्रेस किया। अब डिलिमिटेड रख के कैरेक्टर सच एज कमांड टैब सेपरेटेड सेपरेट फॉर ईच फील्ड, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका हम लोग डिलिमिटर क्या है, टैब है नहीं, हम लोग यहाँ पे डिलिमिटर टैब नहीं है, हम लोग क्या है डिलिमिटर, हम लोग यहाँ पे डिलिमिटर जो है स्पेस है, हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट किसके बाद हम लोग ब्रेक करना चाहते हैं, स्पेस के बाद वो ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऐसे किए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक। अब हम लोग जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो डेस्टिनेशन है कहाँ से होगा, A2 में बैठेगा। ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डेस्टिनेशन। अभी जो हम लोग का डेटा फर्स्ट टाइम हम लोग को चाहिए, अगर हम लोग ऐसे करके देखते हैं पहले, जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए दिखाता हूँ कि A2 में अगर मैं बैठाऊंगा तो क्या होता है। फिनिश जैसे मैंने मारा, इज ऑलरेडी डिलीटेड, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, ओके करके मैं दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आप मेरा फर्स्ट नेम जो है यहाँ पे रिप्लेस हो गया, यहाँ पे मेरा नेम जो था वो नेम कॉलम रिप्लेस हो गया। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट नेम यहाँ आ जाए, लास्ट नेम यहाँ आ जाए, मेरा ओरिजिनल जो डेटा था वो भी ऐसा रहे। क्योंकि जहाँ पे आप भी आप फाइनेंस का काम किया, कहीं भी आप काम करने जाएंगे, आप ओरिजिनल डेटा को ना आपको मस्ट भी रखना पड़ेगा वहाँ पे। क्योंकि ओरिजिनल डेटा में आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ओरिजिनल डेटा के बाद आप जो एडिशन करोगे उसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल डेटा को इंटैक्ट रखना पड़ेगा आपको हमेशा। तो हम लोग जो है ओरिजिनल डेटा को इंटैक्ट रखते हुए कैसे करके इसको ठीक किया जाए, फिर से सिलेक्ट करेंगे ऑल्टर ए ई, हम लोग हमारा टेक्स्ट टू कॉलम आ गया हम लोग का। अब डिलिमिटेड सेट करके हम लोग नेक्स्ट प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे स्पेस के द्वारा ब्रेकअप किया जाएगा, यहाँ पे लाइन भी आप देख सकते हैं कि स्पेस के यहाँ पे आ गया है जॉर्डन के पास। अब नेक्स्ट करेंगे। अब हम लोग को डिजिग्नेशन डिजिग्नेशन हम लोग को सेट करना पड़ेगा, हम लोग को A2 नहीं चाहिए, हम लोग को चाहते हैं कि यहाँ से बैठे, इस सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लिए बस, B2 से वो डेटा बैठे और वो अगला नेम यहाँ पे आए, ऐसे करके वो ब्रेकअप अपने आप ले लेगा, ठीक है। हम लोग जैसे ही इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का ओरिजिनल डेटा इंटैक्ट रहा, और उसके बाद भी जो है
हम लोगों का वो वाला चीज़ नाम जो है ब्रेक होके यहाँ पे आ गया। तो ये जस्ट बेसिक कांसेप्ट था टेक्स्ट टू कॉलम का। अब हम लोग थोड़ा एडवांस में जाते हैं। अब हम लोग को चाहिए पैन का 4th कैरेक्टर। पैन का 4th कैरेक्टर कैसे करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सबसे पहला चीज़ जो है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ पैन में हम लोग जान लेते हैं कि पैन में जो लेंथ रहता है, एन करके अगर हम लेंथ चेक करते हैं इसका, पैन का लेंथ ऑलवेज़ 10 रहता है। तो 10 जो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 10 है, सब में पैन का 10 है। तो टेक्स्ट टू कॉलम हम लोग का शॉर्टकट क्या था? टेक्स्ट टू कॉलम हम लोग का शॉर्टकट था ऑल्टर प्लस ए प्लस ई। ये हम लोग का था टेक्स्ट टू कॉलम। अदरवाइज़ आप कैसे करके निकाल सकते हैं? आप डेटा टैब में जाइए, डेटा टैब पे प्रेस करके सॉरी मैं इसको डेटा टैब पे प्रेस करके आप जो है यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे जा सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर ए ई प्रेस करके भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक दिखा देता हूँ। डेटा टैब पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे एक डिलिमिटेड और फिक्स्ड है। मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा पहले कैसे करके हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब जिस नंबर को जिस डेटा को हम लोग करना है मतलब टेक्स्ट टू कॉलम, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर दें। इस डेटा को हम लोग सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग ऑल्टर ए ई प्रेस किए, अब ये ओपन हो गया। अब डिलिमिटेड से हम लोग देखेंगे पहले, डिलिमिटेड से जैसे कि हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट तो कुछ भी नहीं है हम लोगों का। तो ये जो है डिलिमिटेड से होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेड में हम लोग कुछ ब्रेकिंग पॉइंट है, आइदर वहाँ पे टैब होना चाहिए, यहाँ पे टैब नहीं है, सेमी कॉलम होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, कुछ भी अदर होना चाहिए। तो अदर में भी हम लोग कुछ भी नहीं है यहाँ पे डिलिमिटर में। अब हम लोग डिलिमिटर से ये फॉर्मूला नहीं हो सकता, तो हम लोग उसको बैक जाएंगे। अब हम लोग जो इसको फिक्स्ड विथ में करेंगे, फिक्स्ड विथ से कैसे कैसे करके करेंगे हम लोग वहाँ पे दिखा था आपको। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे फिक्स्ड विथ में आप जो है यहाँ पे खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। पैन का हम लोग 4th कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग जो ए जी के बाद हम लोग देंगे, क्लिक किए और सी निकल गया। और उसके बाद फिर एक क्लिक किया, हम लोग को जब ये 4th कैरेक्टर आप देख सकते हैं बीच में आके निकल गया है। ए जी अलग हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा, टी ओ 03 को जे जो है वो अलग हो जाएगा। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट प्रेस करते हैं, अब हम लोग को बोल रहे डेस्टिनेशन क्या है। अब A2 में अगर हम लोग पेस्ट करेंगे इसको, डेस्टिनेशन के लिए आप हमेशा याद रखिए कि हम लोग का जो ओरिजिनल डेटा है उसको इंटैक्ट रखना पड़ता है। ठीक है, हम लोग उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो A2 में अगर वो डेटा आके बैठेगा, ये ए जी जो है पहला कहाँ जाके बैठेगा A2 में, तो ये तो हम लोग ओरिजिनल डेटा डिलीट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको A2 से डिलीट कर देंगे और इसको जो है ये B2 में कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा B2 में बैठेगा, C2 में बैठेगा, देन उसके बाद वाले कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम जो है इसको ब्रेक कर देता है। फिर हम लोग जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम में डेटा आ गया। अब हम लोग को ये तो नहीं चाहिए और हम लोग को ये भी नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ बैठा देंगे। हम लोग का पैन का 4th कैरेक्टर हम लोग का एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम से पैन का 4th कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो है हम लोग बात करेंगे डेटा एक्सट्रैक्शन का। अब जैसे कि आपके पास इतना बड़ा डेटा है, अब आपको बॉस ने यहाँ पे समझ नहीं आया, मैंने तो 11 डेटा दिया है, 10-11 कॉलम दिया है, ऐसे करके 1000 कॉलम है आपके पास। अब आप इसको कैसे करके जो है यहाँ पे सेपरेट कॉलम में क्रिएट कीजिएगा और एक मीनिंगफुल डेटा समरीज का बनाइएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 कॉलम है, नेम है, एज है, सिटी है, ऑक्यूपेशन, इनकम, ये 5-5 कॉलम अलग-अलग कॉलम में चले गए हम लोग को। ठीक है? अब ये तो एक बहुत ही देख सकते हैं आप, एक ही कॉलम में सब डेटा दिया हुआ है, ए में सब डेटा दिया हुआ है। हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं। अब हम लोग टोटल डेटा सिलेक्ट किए, देन हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम को हम लोग को शॉर्टकट क्या हो गया, ऑल्टर प्लस ए प्लस ई, ये टेक्स्ट टू कॉलम है। अदरवाइज हम लोग कैसे करके लगा सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, टोटल डेटा सिलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में जाते समय यहाँ पे एक बड़ा सा ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम, इसको क्लिक करेंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, डिलिमिटेड यूज करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड विद यूज करेंगे तो देन हम लोग को हाथ से बैठाना पड़ेगा ये लाइन लाइन। तो लाइन के जो है डेटा अगर इक्वल नंबर रहता है, अगर जिसका लेंथ डेटा का सेम रहता है, जिसके नेम अगर 4 कैरेक्टर, जॉन 4, जेन 4, यहाँ पे बॉब देख सकते हैं, बॉब 3 कैरेक्टर का है। ऐसे करके जो उसका नाम सही नहीं है, यहाँ पे हम लोग डिलिमिटेड इसको यूज करेंगे। ठीक है, लेंथ सेम रहता है तो फिक्स विद यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लेंथ हम लोग का सेम नहीं है। ठीक है, अब डिलिमिटेड हम लोग कैसे यूज करेंगे, डिलिमिटेड जो है हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे डिलिमिटेड। अब डिलिमिटेड के बाद हम लोग किससे सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे नेम के बाद क्या कॉमा है, एज के बाद क्या कॉमा है, सब चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा के बाद सेपरेट हो रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे कॉमा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही सिलेक्ट करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा जो बहुत ही मीनिंगफुल समरी में आ गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इशू है कि 75 के बाद जो है यहाँ पे ये 1000 जो है वो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है टेक्स्ट 75 के बाद भी कॉमा था 82,000, इसको हम लोग को जस्ट ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर ऐसा इशू आता है आपको रियल लाइफ में, तो इसको भी मैं बता दूँ कैसे कैसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अब पहले इसको खत्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट करते हैं, देन हम लोग फिनिश करते हैं, देन तो एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा एक जो है ये आ गया। अब ये जो है 1000 में डेटा था, ये 1000 में डेटा था, तो हम लोग जो है इसको 1000 कर देते हैं, देन इसमें हम लोग 1000 कॉपी करके यहाँ बैठा देते हैं। अब हम लोग जो है
दिस इनटू दिस कर दें, सिंपल सी चीज़। इसको कट करके यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे जाके आप स्पेशल प्रेस करिए, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करके इसको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी जाके वैल्यूज बढ़ा दीजिए आपका जो है, इसको डिलीट कर दिए। ऑल्टर एच ओ आई प्रेस करके आप इसको कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं इसका जो है आपका एकदम मीनिंगफुल समरी निकल गया। ऑल्टर ए, ऑल्टर एच बी ए करके आप इसको ऑल्ट बॉर्डर कीजिए और यहाँ पे जाके ऑल्टर एच बी ए करके आप यहाँ पे जो है डार्क बॉर्डर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके आप इस डेटा को ऐसे अच्छे तरीके से आप सजा सकते हैं। सो ये जो है बहुत ही पहले कैसा डेटा था हम लोगों के पास, अभी देख लेते हैं। पहले जो हम लोगों के पास डेटा था वो ऐसे करके था, और अभी हम लोगों के पास कैसा डेटा है, एक बहुत ही अच्छे 2 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने पूरा डेटा को सजा लिया है और जिसका एक मीनिंगफुल समरी भी निकल गया। नेम आ गया, एज आ गया, सिटी आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया, सब अलग हो गया। तो ये एक एडवांस टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन था जो कि बहुत ही यूज़फुल है आपके डेली टू डेली लाइफ में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल डेली टू फाइल में और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।